दोस्तों, एक व्यक्ति को अपने खेतों में काम करवाने के लिए कुछ महिला मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो वो राजस्व चौराहे पर जाता है, जहां सुबह-सुबह बहुत ज्यादा मजदूर खड़े होते हैं। मजदूर की तलाश में वहां जाने के बाद उसकी निगाह एक महिला मजदूर जिसकी उम्र 24 या 25 साल होगी, उस पर पड़ती है। वो कुछ देर तक उसे देखता ही रहता है, फिर उसको अपने पास बुलाने का इशारा करता है। वो आ जाती है तो वो उससे कहता है, मेरे पास काम है, क्या तुम मजदूरी पर चलना चाहती हो? वो लड़की तुरंत हाँ बोल देती है। उस व्यक्ति को 4-5 मजदूरों की आवश्यकता थी, तो वो और 3-4 महिला मजदूर अपने साथ ले जाने के लिए ढूंढ कर तैयार कर लेता है। अब वो उन सब मजदूर को वहां से अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे उस नौजवान महिला मजदूर के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं कि वो उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है और इसके बाद बाकी महिला मजदूरों को ही अपने साथ लेकर चला जाता है। वो लड़की वहीं चौराहे पर बैठ कर जाते हुए उसे व्यक्ति को निराशा भरी नजरों से देखने लगती है और उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत, रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिले की। उस व्यक्ति का नाम किशन होता है। किशन ने सऊदी अरब विदेश में रहकर 3 सालों तक काम किया, लेकिन कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन लगा तो उसे बाहर विदेश में बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा और देश प्रदेश जाने से उसका मन उठ गया। उसने अब फैसला कर लिया था कि अब कभी बाहर विदेश नहीं जाएगा। जो कुछ भी काम करना है अपने गांव रहकर ही करना है। तो दोस्तों, गांव में उसके पास 5-6 बीघा जमीन थी। तो वो अपनी जमीन में 3-4 लाख रुपए जो उसके पास इकट्ठा था उन्हें लगाकर उसे एक फूल पौधों की नर्सरी को तैयार करने की सोचता है और उसी के लिए वो राजस्व चौराहे पर मजदूरों को लेने के लिए गया था। तो वहां पर उसकी निगाह एक 24 साल की नौजवान महिला पर पड़ती है, जिसका नाम अंजलि होता है। कुछ देर उसे देखता ही रहता है कि कितनी खूबसूरत ये लड़की है। उसको देखकर लगता ही नहीं था कि ये मजदूरी करने के लिए यहाँ आई हुई है। लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि ये मजदूर ही है। तो वो उसे अपने पास बुलाकर पूछता है कि मेरे काम पर मजदूरी करने चलोगी क्या? तो वो तुरंत हाँ बोल देती है। उसके बाद वो 4 महिला मजदूरों को ढूंढता है और सभी को टेम्पो में बैठा लेता है। लेकिन तभी जो अंजलि थी, वो चौराहे पर एक जो चबूतरा बना हुआ था, उस पर एक छोटा 8-9 महीने का बच्चा सोया हुआ था। अंजलि उसे अपनी गोद में लेती है और वो भी टेम्पो में बैठने लगती है। किशन उसको बच्चे के साथ देखता है तो बोलता है, अरे ये क्या, इतना छोटा बच्चा किसका है? ये तो अंजलि जवाब देती है कि साहब, ये मेरा ही बच्चा है। तो किशन बोलता है कि तुम इतने छोटे बच्चों को अपने साथ में लेकर कैसे काम कर पाओगी? ये तो वहां दिन भर तुम्हें परेशान रखेगी, रोएगी। तुम वहां काम करोगी या इसे संभालोगी? तो अंजलि कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी बच्ची बहुत हंसी खुशी रहती है, ये परेशान नहीं करती है। मैं इसको साथ लेकर ही काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसके चक्कर में कम काम करूंगी। मैं काम अच्छे से कर लेती हूँ, आप मुझे भी अपने साथ काम पर ले चलो। तो बोलता है, देखिए मैं माफी चाहता हूँ, ऐसे नहीं होता है। बच्ची को साथ लेकर तुम काम ढूंढने के लिए आ गई हो, बस तुम रहने दो। दोस्तों, वो उसे अपने साथ काम पर ले जाने से इनकार कर देता है। तो वो चौराहे पर बने चबूतरे पर जाकर बैठ जाती है और अब किशन को एक और मजदूर की जरूरत होती है। तो वो उसके बदले कोई दूसरा मजदूर ढूंढने लगता है और जल्दी ही उसे एक और महिला मजदूर मिल जाती है। तो सभी को टेम्पो में बैठाकर वहां से ले जाने लगता है।
तो वो एक बार पलटकर फिर से अंजलि की तरफ देखता है। अंजलि अपने बच्ची के साथ उदास निराश होकर बैठी हुई थी और उसको देखने से साफ दिखता है कि उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा रही थी। लेकिन फिलहाल तो किशन उन महिलाओं को लेकर चला जाता है। किसान महिला मजदूरों को इस वजह से ढूंढता है क्योंकि आदमियों की मजदूरी 400-500 रुपये होती थी और महिलाओं की मजदूरी के 250 से 300 रुपये होते थे। तो नर्सरी का काम भी ज्यादा हार्ड वर्क का नहीं होता है। सिर्फ छोटी छोटी पन्नी की थैलियों में खाद मिट्टी को मिलाकर ही भरना था। क्योंकि उसने अभी अभी शुरुआत की थी, इसलिए वो महिलाओं को ही मजदूरी पर रखना बेहतर समझता है और 4 महिला मजदूरों को अपने साथ लेकर चला जाता है। दिन भर नर्सरी में काम होता रहता है और शाम को फिर से वो उन्हें वहीं छोड़कर आ जाता है। अगले दिन वो फिर से मजदूर लेने के लिए पहुंचता है। सभी मजदूर महिलाएं उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। अंजलि भी भागती दौड़ती आती है, लेकिन जब देखती है कि ये वही व्यक्ति है जो कल भी आया था, तो पीछे हट जाती है और वापस जाकर चौराहे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन आज किशन उससे कहता है कि इधर आओ, चलो कोई बात नहीं, आज तुम भी चलो। दोस्तों अंजलि को भी अपने साथ लेता है तो अंजलि बहुत खुश हो जाती है। 3-4 मजदूरों को और लेकर वो फिर से नर्सरी में पहुंच जाता है और सभी महिलाओं को उनका काम बताकर समझा देता है। और अंजलि को जो भी काम वो एक बार समझा देता, फिर दोबारा उससे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ सफाई से उस काम को करने लगती है। 1 घंटे में महिलाएं करीब 50 थैलियां में मिट्टी भर रही थी, वहीं अंजलि 1 घंटे में करीब 60 से 65 थैलियां भर देती है। जिसे देखने के बाद किशन भी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यार वाकई में ये बहुत मेहनती है। मैं तो इन्हें कल खामखा गलत समझ बैठा। और दोस्तों जो उसकी बच्ची होती है अंजलि ने उसकी छाया में लिटाकर उसके पास एक दो खिलौने रख दिए थे। वही वो आराम से खेलती रहती है। लेकिन जब करीब 2 घंटे गुजर जाते हैं तो बच्ची रोते हुए अंजलि के पास आ जाती है और अपनी माँ को पकड़कर खड़ी होने की कोशिश करती है। लेकिन लुढ़क जाती है, बच्ची रोने लगती है और अपनी माँ से जिद करती है उसकी गोद में लेने के लिए। लेकिन दोस्तों किशन भी वहीं पीछे होता है, वो उनके पीछे पीछे थैलियों में बीज को रख रहा था। वो बच्ची को देखता रहता है कि बच्ची परेशान हो रही है। लेकिन अंजलि अपने काम में लगी हुई थी, उसको डर लग रहा था कि कहीं मालिक बच्चों की वजह से जो मैं इसे चुप कराने में बिजी हो जाऊंगी तो कल काम पर ना बुलाएं, क्योंकि यहाँ काम लंबा चलने वाला है, मेरी अच्छी मजदूरी हो जाया करेगी। लेकिन अब किशन से बच्चे का रोना देखा नहीं जाता, तो वो अपने काम को छोड़कर बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, अरे रे रे रे, क्या हो गया, भूख लगी है क्या? मम्मा बिजी हैं और तुम तो मिट्टी में मेले हो गए हो। वो उसकी मिट्टी को झाड़ कर साफ करता है। तो अंजलि उसको देखते और कहती है कि मालिक आप उसको नीचे ही लिटा दीजिए, नहीं तो वो आपको भी मिट्टी में मैला कर देगी। तो बोलता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसा करो, बहुत टाइम हो गया है तुम्हें काम करते हुए, लो अब इसको संभालो। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ ये बहुत परेशान हो गई है। लेकिन अंजलि फिर भी अपना काम नहीं छोड़ती और काम को करती रहती है। तो किशन फिर से कहता है कि मैं कह रहा हूं ना, तुम काम को छोड़ो और बच्ची को चुप कराओ। तो फिर वो उठती है, दुपट्टे से अपना हाथ पोंछती है और किशन से बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगती है। तब तक मजदूरों के चाय पीने का समय हो जाता है। तो वो गांव में एक दुकान पर जाती है और मजदूरों के लिए नमकीन बिस्किट और घर से चाय बनवा कर लाता है। तो साथ ही उस बच्ची के लिए फ्रूटी और चिप्स और 2-3 समोसे भी लेकर आता है। सभी मजदूर बैठकर नमकीन चाय पीते हैं तो किशन अंजलि को चिप्स और फ्रूटी देते हुए कहता है कि ये बच्ची को खिला दो। तो अंजलि कहती है, अरे ये इतनी सारी थोड़ी खाएगी, इसमें से एक दो चिप्स खा लेगी, थोड़ी सी फ्रूटी पी लेगी, बाकी कुछ नहीं खा पाएगी, अभी तो ये 8-9 महीने की ही तो है।
तो किशन मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे कैसे नहीं खाएगी। दोस्तों, किशन उसके काम को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि सभी महिलाएं धीरे धीरे काम को करती थी और एक दूसरे के साथ बातों में उलझी रहती थी। लेकिन अंजलि जब एक बार काम करने लग जाती थी तो उसको निपटाने तक ही में दम लेती थी। तो किशन ये सब देखकर बहुत खुश था कि वो इन सब से ज्यादा मेहनत करती है। तो कह रहा था कि भला क्यों नहीं खाएगी, लाओ इधर मुझे। तो वो उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर उसे चिप्स खिलाता है और थोड़ी सी फ्रूटी पिलाता है, और इसके बाद बच्ची कुछ भी खाने से मना कर देती है। अपने सर को हिलाने लगती है तो अंजलि की हंसी छूट जाती है। वो कहती है कि मालिक, मैंने तो पहले ही कहा था ये ज्यादा कुछ नहीं खाती है, बस एक दो चिप्स खा लेगी। अब जो बाकी मजदूर थे वो अपने कामों में लग जाते हैं। तो किशन जो 3 समोसे अलग से लाया था वो बच्ची को खिलाने लगता है। कहता है, लो समोसा तो खा ही लो। तो अंजलि कहती है, अरे ये अब कुछ नहीं खा सकती। तो किशन कहता है, अच्छा फिर तुम ही ये समोसा खा लो। तो अंजलि मना कर देती है। तो किशन कहता है, अरे मैं ये बच्ची के लिए नहीं तुम्हारे लिए ही लाया था। मुझे पता है तुम बच्ची को दूध पिलाती हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो खाते पीते रहना होगा। दोस्तों, समोसा ले लेती है और उसकी आंखें भर आती हैं। ये सोच करके, चलो इतना तो कोई मेरा ख्याल रख रहा है। अब सभी काम में जुट जाते हैं, शाम तक काम करते रहते हैं। अंजलि ने सबसे ज्यादा काम किया था। हालांकि बीच बीच में बच्ची ने उसे परेशान भी किया, लेकिन ये बात कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसके बावजूद भी अंजलि ने सबसे ज्यादा काम निपटाया था। शाम में सभी मजदूर इकट्ठा होते हैं तो किशन उनसे कहता है, देखो एक काम करना, मैं रोजाना तुम्हें बुलाने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम लोग खुद ही यहाँ काम पर आ जाना और अपनी मजदूरी को पूरा करके चले जाना। अब उन्हें भी रोजाना का काम मिल चुका था। ऐसे ही दोस्तों काम करते हुए करीब 1 महीना बीत जाता है। नर्सरी में बहुत सारा काम हो चुका था। इस बीच में किशन ने कुछ खिलौने उस बच्ची को लाकर दिए। उसका जैसे अपनी बच्ची की तरह ही ख्याल रखता था। उसे बहुत प्यार से खिलाता दुलराता था। अंजलि तो किसी से कोई बात ही नहीं करती थी, लेकिन किशन को देखा जाए तो वो उनका मालिक था। किशन की उम्र भी 25-26 साल की होती है। वही अपना पैसा लगाकर नर्सरी को तैयार कर रहा था। तो वो अगर अंजलि से कुछ भी बात पूछता या उससे बात करने की कोशिश करता तो अंजलि उससे बेझिझक बात कर लेती थी। तो बातचीत करते हुए ही किशन को पता चलता है कि अंजलि अपने मायके में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है। माँ के अलावा उसका कोई नहीं है। जहाँ उसकी शादी हुई थी उसका पति नशेड़ी है और उसके ससुराल वाले भी उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। अंजलि एक गरीब परिवार से थी, तो वो लोग उसे मारते पीटते हैं या यूं कहिए उसके साथ बुरा व्यवहार रखते थे। तो इसी वजह से वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके लौट आई है। तब उसकी बच्ची सिर्फ 2 महीने की थी और वो 6-7 महीने से अपने मायके रह रही है। जब वो उस बच्ची को अपने साथ लेकर काम ढूंढती है तो ज्यादातर लोग उसे काम पर रखने से ही मना कर देते हैं। उसे महीने में सिर्फ 8-10 दिन ही काम मिल पाता था, जिससे वो 2,500 रुपये तक कमा लेती थी और इन्हीं पैसों से अपना और बच्ची का साथ अपनी माँ का बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी। किशन उसके बारे में जानने के बाद उसे चाहने लगता है। वो सोचता था कि काश इनके जैसा जीवन साथी मुझे मिली होती, जो कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलती। कितनी ये समझदार और होशियार मेहनती लड़की है। बाकी मजदूर भी इससे ज्यादा उम्र दराज हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे बेहतर काम को करती है। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे तो किशन एक दिन अंजलि के पास क्यारी में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। लेकिन अंजलि उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। वो फिर से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मेहनती हो। जितना ज्यादा खूबसूरत हो उतनी ही खूबसूरती के साथ अपने कामों को करती हो। अब अंजलि भी कहाँ तक उनकी बातों को टाल मटोल करती। वो कहती है कि अरे बस रहने भी दीजिए, आपको क्या ही करना है मेरी खूबसूरती का।
आपको तो मेरे काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि मेरी खूबसूरती से। तो वो फिर भी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम वाक़ई में बेहद खूबसूरत हो। अब दोस्त वो आज पूरे दिन उसके आगे-पीछे मंडराता रहता है और बात-बात में उसकी बहुत तारीफ़ें कर रहा था कि शायद ये मुझे कुछ बातचीत कर ले, लेकिन अंजलि उसकी किसी भी बात का कोई सीधा जवाब नहीं देती। कभी-कभी 1-2 बात बोल देती थी। अब शाम के समय सभी अपने घरों को वापस जाने लगते हैं। तो किशन एक बार फिर से अंजलि से कहता है कि तुम मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम मुझे मेरे मजदूरों में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो। दोस्तों वो कहता तो कुछ और ही चाह रहा था, लेकिन बातों को घुमा-फिरा कर अंजलि से बोल रहा था। फिर अंजलि भी अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन अंजलि जब आती है तो उसने नई साड़ी पहन रखी थी, बालों में सिंगार लगा रखा था, गजरा डाले हुई थी और अपनी बच्ची को भी नए कपड़े पहना रखे थे। तो किशन उसको देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है, मन ही मन में सोचता है कि शायद कल जो मैंने उनकी तारीफ की थी तो आज मेरे सामने और भी ज्यादा वो सच संवर कर आई है। हो ना हो उनके दिल में भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स जरूर है। वो अंजलि के पास चला जाता है और कहता है, अरे वो आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कोई भी तुम्हें देखेगा तो यही कहेगा तुम ही इस नर्सरी की मालकिन हो और हम लोग तुम्हारे मजदूर हैं। लेकिन दोस्तों जब वो अंजलि के चेहरे को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि अंजलि की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उसे देखकर लगता था कि मानो वो अभी अभी बहुत ज्यादा रोकर आई हो। तो वो अंजलि से पूछ लेता है कि क्या हुआ है, तुम्हारी आंखों में आंसू किस बात के हैं? तो अंजलि बोलती है, देखिए मैं अब आपके पास काम नहीं कर पाऊंगी, मेरा जो भी पैसा निकल रहा है वो आप मुझे दे दीजिए। तो किशन कहता है, अरे यार मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हें कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो वो कहती है, नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कल शाम मेरा पति मेरे घर आया था, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया, मुझे मारा पीटा, गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी, मुझ पर उंगली उठाने इल्जाम लगाए और कहता है कि मैं यहाँ रहकर धंधा कर रही हूँ। बताओ मैं तो यहाँ कड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही हूँ, लेकिन वो इस तरह से मुझे बात सुना रहा है। तो किशन ये बात सुनकर दंग रह जाता है, कहता है कि क्या तुम पैसे लेने के बाद काम पर नहीं आ पाओगी? तो अंजलि वहीं रोने लगती है, कहती है कि हमारे पास पड़ोस के सभी लोग कह रहे थे कि जा चली जा इसके साथ, वापस अपने ससुराल चली जा, लेकिन किसी को क्या अंदाजा है मैं वहां कितना दर्द पीड़ा सहकर जिंदगी गुजारती हूँ। 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन उसने मुझे कभी प्यार के साथ नहीं रखा, ना इस बच्ची की कदर करता है, इसके लिए कभी एक कपड़ा तक ला कर नहीं दिया है। जो कुछ कमाता है उसका शराब पी जाता है, उसके घर वाले भी सब ऐसे ही हैं। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भागकर अपनी माँ के पास आई थी, ये जानते हुए कि मेरी माँ के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ सुकून तो रहता है। फिर किशन पूछता है, तो ये तुम्हारे घर क्या करने आया है? तो अंजलि बोलती है कि ऐसे ही आ जाता है, महीने 2 महीने में रात में आता है और अपनी मनमानी करके सुबह में चला जाता है। कल जब वो आया था तो मैं उसके पास नहीं गई थी, उससे कोई बातचीत नहीं की, तो वो गुस्से में भड़क गया और मेरे साथ मारपीट करते हुए मुझे उल्टी सीधी बातें बोलने लगा कि तू ऐसी है वैसी है, जब भी आता है रात गुजारने के बाद चला जाता है, ना एक पैसा मुझे देता है ना मेरी बच्ची को देता है। मैं तो उसके घर जाना ही नहीं चाहती, लेकिन वो भी कभी ये तक नहीं कहता कि चलो हम मेरे साथ घर पर चलो। तो किशन उसकी ये सब बातें सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, उस बच्ची को अपनी गोद में लेता है और अंजलि के आंसुओं को अपने रुमाल से पोंछता हुआ कहता है, रो मत, चुप हो जाओ। लेकिन दोस्तों तभी उसका पति वही नर्सरी पर आ जाता है और आते ही अंजलि को गालियां देने लगता है, उसे अनाप शनाप बातें बोलने लगता है, कहता है कि अच्छा तो यही सब काम
तो यहाँ करने के लिए आती हो? बता कौन लगता है तेरा, कितने पैसे देता है तुझे? यह अब दोस्तों किशन भी उसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है। अंजलि उससे डरकर किशन के और करीब आ जाती है। फिर वो अंजलि के पास आता है और बोलता है, बता धंधा नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? इसके पास उसको जोर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चल आज घर पर चल, तेरी अच्छे से मरम्मत करूंगा। दोस्तों अपने हाथ को झटका देकर छुड़ा लेती है। कहती है, मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और झटका मारते हुए कहता है, तो जाएगी कैसे नहीं? तुझे तो मैं धक्का मारकर घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाऊंगा। वो अंजलि को जोर से खींचता है तो जमीन पर गिर जाती है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बच्ची को नहीं देखता, अब अगर ये मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रही है तो तुमको इनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम तरस रहे हो। तुम इंसान हो या शैतान? तो बोलता है, हाँ मैं इंसान नहीं हूँ, बता तू क्या कर लेगा मेरा? तो किशन उसको समझाते हुए कहता है, देखो तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। क्योंकि दोस्तों उसने सारी कहानी पहले ही अंजलि से सुन ली थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अंजलि का पति होने के नाते उसे कुछ कहता नहीं है। तो उसका पति कहता है, हाँ ठीक है, सब समझ रहा हूँ, मैं तुझ जैसे लोगों ने ही इसका मन बहला रखा है। तेरे जैसे लोगों की चापलूसी तो ये करती ही है और तूने ही इसे अपनी रखेल बनाकर रखा हुआ है। मैं अभी थाने जा रहा हूँ और तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। तो किशन कहता है, हाँ जो जो तुम्हें करना है कर लो, मैं ही रख रखा है, मेरी ही बीबी है, तुम्हें जो मर्जी करना है कर लेना। अब वो वहां से बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है। उसके जाने के बाद महिलाएं कहती हैं कि मालिक आपको उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, यही जमीन पर पटक कर मारते तो इसकी अकल ठिकाने आ जाती। तो किशन कहता है, ऐसे कैसे मार सकते थे, आखिर अंजलि का पति जो था। कल दिन को अंजलि जी ही कहती कि सबके सामने मिलकर मेरे पति की पिटाई लगा दी, और देखो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इधर अंजलि को सिर्फ रोने के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी महिलाएं उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं। किशन भी उसको दिलासा देता है और चुप करा देता है। शाम में किशन कहता है कि देखो अंजलि, मेरे पास हमेशा ही काम चलना है, काम की चिंता तुम मत करना, मैं हमेशा ही तुम्हें काम पर रखूंगा। तुम ऐसे ही कसाई आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? अपनी माँ के साथ ही रहो। तो अब अंजलि भी कहती है कि इसका ये आज का ड्रामा नहीं था, पिछले 3 सालों में 30 बार ये मेरे साथ ऐसा कर चुका है। दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं, सैकड़ों मजदूर नर्सरी पर आए और चले गए, लेकिन अंजलि शुरू से आखिर तक वही नर्सरी पर लगी रहती है, अपनी मेहनत और लगन से काम को कर रही थी। उसकी बच्ची भी अब 1.5 साल की हो चुकी थी, थोड़ा बहुत घुटने चलने लगती थी, बातों को समझने लगती थी, तो उसे परेशान भी कम करती थी। अब दोस्तों पौधे फल फूल कर बिकने लायक तैयार हो जाते हैं। एक दिन किशन ने करीब 20,000 की पौध बेच डाली। किशन बहुत खुश होता है, अंजलि भी बहुत खुश थी। उनके चारों तरफ हरे भरे फूलों के गमले रखे हुए महक रहे थे। किशन 20,000 में से 3,000 निकालता है और अंजलि के हाथ पर रखते हुए उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है कि ये जो नर्सरी में आज कामयाबी कर पाया हूँ, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इस नर्सरी को इतना कामयाब नहीं कर पाता। दोस्तों वो उसका हाथ पकड़े हुए कहता है कि इन फूलों की तरह ही तुम भी बहुत प्यारी हो, और आज एक बहुत जरूरी बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। दोस्तों वो उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचता है तो अंजलि भी उसके पास चली जाती है, लेकिन वो कहती है, आप मुझसे प्यार करते हो, ये मेरी खुशनसीबी है।
लेकिन क्या ही फ़ायदा इस सब का, कल दिन को आपकी शादी हो जाएगी, तो मैं एक मज़दूर हूँ, तो मुझे एक मज़दूर की तरह ही रहने दीजिए। इससे ज़्यादा और कुछ मत समझिए। वो उसे अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटने लगती है, तो किशन उसको रोकते हुए कहता है कि यार, ये कैसी बातें कर रही हो? जब मैं प्यार तुमसे कर रहा हूँ, तो फिर शादी किसी और से क्या करूँगा? शादी भी तुम्हारे ही साथ करूँगा, ये बात मैंने बहुत पहले ही सोच रखी है। अब ये बात सुनते ही अंजलि उसको फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और फूट-फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि आप जो बातें कर रहे हो, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हसीन ख्वाब में देख रही हूँ। तो किशन कहता है, जिस तरह से तुम मेरे गले से लिपट गई हो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। दोस्तों, जिस दिन के बाद से अंजलि का पति अपना ड्रामा करके गया था, उस दिन के बाद से अंजलि के दिल में भी किशन के लिए कहीं न कहीं जज़्बात पैदा हो गए थे। लेकिन उसने कभी इस बात को ज़ाहिर नहीं होने दिया। भले ही किशन उसे चाहता था और हमेशा ही उसकी तारीफ़ें करके उसे अपने प्यार का इज़हार करना चाहता था, लेकिन हमेशा ही अंजलि बातों को टाल-मटोल कर दिया करती थी। अब इसके बाद किशन अंजलि से अपनी शादी करने का फैसला कर लेता है और गांव में पंचायत बैठाकर अंजलि का पहले पति से छुटकारा दिलाया जाता है और किशन के साथ उसे शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाता है। दोस्तों, किशन ने नेक दिल से काम की शुरुआत की थी। काम में भी अच्छा मुनाफा हुआ और उसकी जिंदगी भी संवर गई। साथ ही साथ उसने अंजलि की जिंदगी को भी संवारा था। उनकी नर्सरी में जितने खूबसूरत फूल थे, उनसे भी ज्यादा खूबसूरत अंजलि और उसका दिल होता है। किशन भी नेक और ईमानदार साफ दिल इंसान है। उनकी बच्ची भी अब बड़ी हो जाती है। परिवार हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है। अंजलि की माँ को भी किशन अपने साथ ही ले आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो, तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।